12 अप्रैल की वो रात एक आम रात की तरह ही शुरू हुई थी। मेरठ के एक शांत मोहल्ले में अमित नाम का एक शख्स थक हार कर अपने परिवार के साथ दिन बिताने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बिस्तर पर वो चैन से सोने गया है वहीं पर उसकी मौत की एक कहानी लिखी जा चुकी है। रात के अंधेरे में एक झोला उसके घर के अंदर दाखिल होता है और उस झोले में एक ऐसा मेहमान था जो जहर से नहीं बल्कि साजिश से भरा हुआ था। वो कोई इंसान नहीं था, वो जिंदा सांप था और उसके साथ आया था एक और आदमी जिसकी आंखों में मोहब्बत नहीं खून था। और उसके साथ एक और चेहरा था, वो चेहरा जो प्यार का मुखौटा पहनकर खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने वाला था। अमित की पत्नी रविता। एक झोला खुलता है, सांप धीरे धीरे बाहर निकलता है, लेकिन कहानी यहाँ मोड़ लेती है। डर जो इंसान को कातिल बनने से भी रोक सकता है। रविता के दिल में अचानक घर कर जाता है और फिर फैसला होता है कि अब मौत को सांप के जहर से नहीं इंसानी हाथों से अंजाम दिया जाएगा। गला घोट दिया गया, चीख भी निकली, लेकिन कोई सुन नहीं सका। मौत के बाद फिर शुरू हुआ खेल, मौत को हादसा साबित करने का। अमित की अधमरी लाश, ठंडी पड़ चुकी लाश और उसके पास एक जिंदा सांप छोड़ दिया गया ताकि लगे कि काट कर सांप के काटने की वजह से मौत हुई है। एक मोबाइल कैमरा ऑन होता है, वीडियो बनाया गया, सबूत तैयार किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। पुलिस जब पहुंची तो सामने थे 3 किरदार, एक लाश, एक सांप और एक झूठ। लेकिन झूठ की उम्र कहते हैं ज्यादा लंबी होती नहीं है। जैसे जैसे सवाल पूछे गए जवाब कांपने लगे और फिर खुला एक ऐसा राज जिसने मेरठ को हिला दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। मोहब्बत, नफरत और जहर की मिली जुली खतरनाक साजिश। एक तरफ पत्नी का प्यार, दूसरी तरफ प्रेमी की दीवानगी और बीच में एक इंसान की जान, वो जान जो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है उस धोखे की जो बिस्तर की चादर में लिपट कर आया। वो कहानी जो मेरठ की गलियों में आज भी फुसफुसाहट बनकर घूम रही है और जिसका हर पन्ना, हर एक पन्ने के बाद नए रहस्य से भरा हुआ है। ये सांप वाला मर्डर केस मेरठ की वो कहानी है जिसमें जहर सिर्फ सांप में नहीं इंसानों के इरादों और किरदार में था। अब जानिए इस हत्याकांड की हर एक परत को, एक पूरी दास्तान की तरह, किस तरीके से कत्ल हुआ, कैसे मर्डर किया, किसने किया, कब किया, सांप से लेके बीवी तक हर एक चीज की बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी जो आपको हैरान कर देगी। जी बस ऐसी लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, बोल गंदे गंदे काम कर रहे थे, बोलते थे तेरे बनाऊंगा, करवाऊंगा तेरे से। उल्टा सीधी वो अपने आप ही इनसे बात करवाई मेरी, अपने आप ही। फिर नुको यो है वो है, फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए, मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए, अब मैं तुझे भी मारूंगा। ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हमने भी मार दिया। कैसे मारा? गलत दबा। किस किसने दबा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन्होंने दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। गला किसने दबाया, इसने पैर पकड़े, क्या हुआ पूरा बताओ ना। गलत उसने दबाया, तुमने? मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। फिर सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप तो यही लाई था। फिर कहाँ लिटाया, कहाँ सांप को? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। सांप तुमने गांव से खरीदा या कहाँ से खरीदा? पता नहीं कहाँ से खरीदा। कौन लाया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अभी जो आपने वीडियो देखा वो वीडियो था उस पत्नी का कबूलनामा जिसने अपने पति को मौत देने के लिए एक अलग ही तरीका निकाला। दरअसल मेरठ से नीले ड्रम वाले हत्याकांड के बाद सांप वाला मर्डर केस सामने आया है। नए मामले में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को हादसा साबित करने के लिए पति के लाश के पास सांप रख दिया ताकि ऐसा लगे कि सांप काटने से मौत हुई। लेकिन पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि मौत गला घोंटने से हुई है। सांप के काटने से पहले ही अमित जो शख्स था वो मर चुका था। पुलिस ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद अमरदीप ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। क्या घटना को अंजाम दिया है? सर 20 मार्च को हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। हमारी किस किस की, मतलब पूरी बात बता। अमित की और मेरी। अच्छा। इसी दौरान उसने मेरा हाथ काट दिया था जहाँ पर 13 टन के आए थे। अच्छा। उसी वक्त फिर उसने कुछ दिन बाद मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए थे जो कि मुझे रास्ते में देखते थे और 1-2 लड़का घर भी गया था मुझे बुलाने के लिए रात में।
मैं वहाँ पे नहीं गया। फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ बात सामने आई थी कि मारने को फिर से कह रहा है। रविता को मारपीट करी थी, उसके फिर यानी ऐसे कहता था कि उसे काट दूंगा, उसे भी काट दूंगा। और वो ये सांप का इंतजाम कैसे करा? सांप कहाँ से लेकर के आया था? सांप महमूदपुर से मंगाया था। तो ये आइडिया कैसे आया? आइडा ये मेरे नेता रविता ने बताया। क्या क्या कहा रविता ने तुम? क्या क्या कहा? पूरी कहा कि मुझे मार पीट रहा है, काफ़ी वो कर रहा है, बच्चलन जैसा बेल्ट से मार रहा है, तो ऐसा कुछ करो। मैंने कहा कि थाने में जा तो कंप्लेन करो, मेरी जान नहीं दे रहा है, तो तालाब वगैरह ले लो। फिर उन्होंने नहीं दे रहा बिल्कुल भी। अच्छा मैं चलो फिर कहा कुछ ऐसा करो जो सांप वगैरह ले आओ किसी से। मगर ऐसा कोई नहीं है, चल मैं देख लूँगा। ये 12 तारीख ये सांप का आइडिया जो है क्या नाम रविता का था, तुम्हारा था? क्या बताया रविता ने? सांप वाली पूरी बात बताओ। इनको सांप वगैरह ले लो, फिर इनको जैसे सांप से कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देखता हूँ। फिर मैंने ये गांव में लड़का है राजकुमार, उसका दोस्त है निखिल, उसने मुझे नंबर दिया, उसने बात कराई। ये जो सांप वाला आइडिया था किसका था और सांप का इंतजाम कैसे करा? जो सांप की जो हत्या का सांप वाला पूरा आइडिया बताइए। सांप जो आइडिया था वो रविता का। अच्छा, क्या था? क्या कहा था रविता ने? रविता ने कहा कि सांप ले आओ किसी से, उनको इसका कटाई देंगे। अच्छा मैं चल देख ले। तो फिर जो गांव का राजकुमार नाम का लड़का है, उसने मुझे नंबर दिया, पता बताया कि वहाँ लड़का रहता है, वहाँ से बात कर ले। मैंने उसका नंबर लिया, बातचीत करी उससे। वो मुझे फिर पैसों में सांप दे 1000 रुपये। तो फिर कैसे हत्या को अंजाम दिया? मतलब हत्या कैसे की तुमने और सांप कैसे ले जा करके रखा? पूरी बात बताओ। झोले में रख कर लाया था वो सांप। अच्छा, फिर रात को रविता की कॉल गई, हाँ। ये सो रहा है, आ जाओ। तो उसका गला वगैरह दबाया, सोया है। जब गला दबा दिया तो फिर जैसे उसकी हत्या हो गई। सांप थोड़ा सा उठा तो फिर सांप लग गया। सांप तो बहुत जहरीला था, फिर क्या क्या उसने बचाव की चीज़ें बताई तुम? तो सांप को तुमने ही अपने हाथ से रखा था? किसने रखा था सांप को उसके नीचे? हाँ झोला रख दिया था, वैसे ही झोले में सब खुद निकल गया, फैल गया था। खुद निकल गया था। और उस टाइम पे रविता ने क्या करा? कुछ भी ना, फिर मुझे भेज दिया था। फिर आगे गला किसने दबाया था? गला तो दोनों ने दबाया। दोनों हाथों से मिल गए। जी तो उसने विरोध नहीं करा तुम्हारा? चिल्लाया नहीं अभी? हाँ वो करा था, हैं? करा था। तो फिर क्या, कैसे उसकी आवाज़ कैसे, किसी को पता कैसे नहीं चला इस हत्या ना का? पता नहीं लगा, किसी को उठा ही ना, कोई उठा नहीं, शराब के नशे में था वो? तो तुमने कुछ उसको मारने से पहले कुछ नशा भी दिया था? कुछ भी नहीं। तो ऐसी कब से हुई थी तुम्हारी? प्लानिंग ऐसे कोई 5-7 दिन पहले। 5 साल। रविता के साथ अफेयर में लगभग कितने दिन से? तो ऐसे कोई 6 महीने। कैसे तुम्हारा प्यार शुरू हुआ? पूरी बात बताओ। अमित के साथ में काम पे जाता था, हाँ। तो जगह भी बातचीत हुई। उसके घर आना तो जाना तुम्हारी शादी हुई है? नहीं, क्या उम्र है? तो तुम्हारी 20 साल। तो तुम्हें पता है वो रविता शादीशुदा थी, उसके बच्चे भी हैं? जी तो तुमने उससे प्यार क्यों किया था? कैसे प्यार शुरू हुआ? आरोपी अमरदीप ने कहा कि सांप वाली साजिश अमित की पत्नी रविता ने रची थी। अमित ने हत्या की साजिश को लेकर अंजाम देने तक की सारी कहानी सुनाई है। उसके अनुसार 20 मार्च को मेरी और अमित की लड़ाई हुई थी। इस दौरान उसने मेरा हाथ बुरी तरह से काट दिया था। इसके बाद उसने मेरे पीछे 4-5 लड़के लगा दिए। वो लड़के मेरे घर भी गए थे। उनमें से एक ने मुझे बाहर बुलाया, लेकिन मैं नहीं गया। यही वजह है कि बच गया। लेकिन अमित इसके बाद भी बार बार कहता था कि वो मुझे मार डालेगा। हत्या आरोपी अमरदीप ने यह भी बताया है कि अमित को सांप से कटवाने का आइडिया उसकी पत्नी रविता का था। उसने मुझसे कहा कि उसका पति उसे बहुत प्रताड़ित कर रहा है, उसके साथ अक्सर मारपीट करता है, बेल्ट से कई बार बुरी तरह मार चुका है। वो उससे तंग आ गई थी। इस पर मैंने कहा कि तुम थाने चली जाओ, पुलिस से इस बात की शिकायत करो। मैंने उससे तलाक लेने के लिए भी कहा था। इस पर उसने कहा कि अमित उसे तलाक नहीं दे रहा है। फिर उसने कहा कि इसको किसी तरीके से मार डालो, सांप लेकर आओ। पुलिस की गिरफ्त में खड़े अमरदीप ने आगे ये भी बताया है कि मैंने अपने गांव के एक लड़के से सांप के लिए बात की थी। उसने मुझे एक नंबर दिया, जिस पर बात हुई और 1000 रुपये में सांप का सौदा हो गया। मैंने सांप को झोले में ले जाकर रख दिया और उसी रात को रविता की कॉल आई। उसने कहा कि अमित सो रहा है, घर आ जाओ। मैं घर पहुंचा।
हम दोनों ने मिलकर अमित का गला दबा दिया। इस दौरान वो चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं। इसके बाद मैंने सांप को झोले समेत उसके बेड पर छोड़ दिया। इस तरह उस जहरीले सांप ने अमित के शव को कई बार काटा। इसका वीडियो भी बनाया गया ताकि हत्या को हादसा बताया जा सके। बकौल अमरदीप, उसने और रवीता ने करीब 5-7 दिन पहले पूरी साजिश को प्लान कर लिया था। उन दोनों की मुलाकात करीब 6 महीने पहले हुई थी। वो दोनों एक साथ काम करने जाते थे। इस दौरान उनके बीच में प्रेम संबंध हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरदीप को पहले से ये पता था कि रवीता शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन 19 साल की उम्र में वो अपने से 8 साल बड़ी रवीता के प्यार की गिरफ्त में था। रवीता की शादी उसके गांव के रहने वाले अमित से 8 साल पहले हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं। अमित टाइल्स लगाने का काम करता है। शादी के 7 साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2024 में अमरदीप की रवीता की ज़िंदगी में आया और वो अमित के साथ ही काम करता था, इसलिए उनके बीच दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर उसके घर आया जाया करता था। इस दौरान उसका रवीता से प्रेम संबंध बन गया। इस पूरे मामले पर जो अमित की माँ हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। अमित था मेरे लड़के का देवियों पे गया था प्रसाद चढ़ाने। प्रसाद चढ़ाकर 7:30 बजे अपने घर आ गया था। फिर दूध लाया, चीनी लाया, सीमी बनाई, दूध बनाया, उस गिलास में 1 गिलास भर के दिया कहिए। वो आधा पी के लौट गया बेड पे। जब बेड पे लौट गया तो 9:30 बजे मैं बाथरूम करना आई, हमारी यहाँ बाथरूम है, तो कमरे के किवाड़ भीड़ रहे, पर्दा लग रहा और बल्ब बंद हो रहा। अच्छा, और चलो हम करके बाथरूम अपना यहाँ लौट गए, यहाँ खाटती मारी। जब लौट गए तो हमें थोड़ी देर पीछे सोई के मारो, फिर बाथरूम लगी, फिर हम आए। फिर आए तो बल्ब जल रहा और हमारा लड़का यहाँ सा पड़ा आराम से सो रहा। हमने सोचा आधे घंटे में इतनी नींद आ गई, सो रहा। हमने देखा, यानी कि आपको लगता है कि उसमें कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया? हाँ, लगा दिया। जब अच्छा, अब हमने सोचा चलो हारा थका, रात आया प्रसाद चढ़ा कर तो सो रहा। सोने के चक्कर में हमारा यही रहा, सोई रहा, फिल्म देखो जहाँ रात को 8:30 बजे, दिन के 8 बजे उसका लड़का आया ऊपर से, मतारी ने भेजा चाय परामटा लेकर। उनने यहाँ आकर कहा पापा पापा, 3 फेरी पापा हो तो बोले भी पापा नहीं पड़े। उनने रिजाई ज्योति उतार दी एकदम। देखा तो सांप ने नू लपेटा ले रखा और यहाँ गर्दन पे पूंछ है और इस हाथ पे फना। हमने देख तो ही कहा पूरा अप्पा पीट का, नहीं यो मारा नहीं ना, यो सांप ने नहीं खाया, यो तो मार दिया। और सांप यो छोड़ा वाया, चाहे किसी से प्रचार कर लो, यो कहा मैंने सांप छोड़ा वाया है, बचनों का बंधा वाया। जब हज्जुम इकट्ठा हो गया और सांप बिल्कुल डिगाई नहीं देखो गया सांप, तो हमारा एकदम यही शक पड़ा कि यो छोड़ा वाया सांप है, लोंडा यो मारा वाया है। तो आपने इस चीज़ की शिकायत पुलिस से की? हाँ, पुलिस आई, पुलिस से हमने ऐसा बताया। मगर पहले तो आपने नहीं की, पहले तो उसको नहीं, उसका झगड़ा हुआ था हमारे लौंडे का और उस लौंडे का, तो उन्होंने वो 20 दिन पहले हमारा लौंडा बहुत मारा, मरता उसी दिन जाता। वो 20 दिन जी गया। जब जी गया तो फिर उसे जैसे वो अब जो केस हुआ तो उसे ले गया, पोस्टमास्टर हुआ, सब कहानी उसमें आई। आपको बताऊं कि रवीता से जब उसके प्रेम संबंध हुए तो ये बात अमित तक पहुंची। उसने रवीता को फ़ोन चेक किया था, उनके संबंधों का खुलासा हो गया। इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। इससे तंग आकर रवीता ने अमरदीप के साथ मिलकर अमित को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि अमित की मौत ऐसी हो जो हादसा लगे। दोनों ने सांप से डसवाकर मारने की साजिश रच डाली। 12 अप्रैल को अमित अपनी पत्नी रवीता और 3 बच्चों को लेकर शाकुंभरी मंदिर दर्शन के लिए गया था। पूरा परिवार वापस शाम को घर लौट रहा था। रवीता ने मौका पाते ही अमरदीप को फ़ोन किया और कहा कि आज रात ही वो सांप लेकर उसके घर आ जाए। उस रात अमित खाना खाकर सो गया था। उसके सोते ही रवीता ने अमरदीप को घर में घुसा लिया। दोनों सांप का झोला खोलने वाले ही थे कि रवीता डर गई। उसे लगा कि सांप उसे या उसके बच्चों को भी काट सकता है। ऐसे में पहले अमित को मारने और उसके बाद सांप से कटवाने का फैसला किया गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर अमित की हत्या की और इसी के बाद सांप का झोला बेड पर रखकर खोल दिया गया। सांप अमित की लाश पर काटता रहा और रवीता अपने प्रेमी के साथ सब कुछ देखती रही। फिलहाल दोनों जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। मगर इस पूरे मामले पर जो पुलिस है उनका क्या कहना है, एक बार आप ये भी सुनिए। घटना वाली रात्रि में, जिस दिन रात्रि में घटना हुई है उस दिन
ये मृतक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बताया गया है कि ये लोग सहारनपुर में शाकुम्भरी आदि जगहों पर गए थे। वहाँ से लौटते हुए फिर शाम को उसको लौट के आना था, शाम को लौट के आई। उसी दौरान इसने वार्ता किया था कि आज जो हमारी प्लानिंग है तो वो सांप लेके रखे रहना, उसके बाद फिर हम बुलाएंगे। रात्रि में फिर बुला के इस घटना को अंजाम दिया। तो सुना आपने इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है। अब आपको सुनाते हैं सपेरे जो हैं उनका इस सांप को लेकर और इस हत्याकांड को लेकर क्या कुछ कहना है। आई थी जी, क्या किया उन्होंने आके पापा जी से पूछी और साथ में ले गए। बस उन्होंने पूछा था जी, कुछ नहीं की जी। क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पापा जी का नाम पीतमनाथ। पीतमनाथ। अच्छा, क्या बताया पुलिस ने? पुलिस ने ये कहा है कि सांप के काटने से उनकी हत्या हो गई। अच्छा। मैंने मैम से ये कहा, दीदी मतलब कि दीदी जी उस सांप में जहर नहीं है, इतनी गारंटी मैं भी ले रही, मैं अपने हाथ में डसवा लूं और 24 घंटे में मर जाऊं, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा, वो कौन सी जाति का सांप है? वो घोड़ा पच्छाड़ है जी, सब जानते हैं, सिरष्टी पे सभी रहते हैं। उसमें जहर नहीं होता? जहर नहीं होता जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1000 रुपए में बेचा गया उसे। वो सांप कब से था घर में? भैया कम से कम वो 25-30 दिन से उसे दूध भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे उन्हें तो खाया नहीं, वे तो मरे नहीं, साथ में भी लेके सोते हैं, सर्दी में भी सोते हैं, गर्मी में पंखे के सामने रख देते हैं। तो आप सांप बेचते हैं यहाँ? नहीं भैया, सांप नहीं बेचते। तो वो चोरी से लेके गया ना। अच्छा, कौन लेके गया था? किरसन लेके गया था जी। किरसन कौन है? गांव का ही है, डेरे का ही है। अच्छा, उसने सांप को बेच दिया। हाँ। आपके जो पिताजी है उनका क्या लेना देना है? आपके पिताजी का क्या लेना देना है सांप से? सांप से कुछ भी नहीं जी। अच्छा, तो ये था मेरठ का सांप वाला मर्डर केस, जिसमें पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को बेरहमी से मारा। हालांकि उस शुरुआत में उसको सांप से कटने की वजह से मौत दिखाया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पूरी कहानी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।